हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन थ्रॉटलर। आज हम एक छोटा सा स्टाइल चेंज करवाने जा रहे हैं बाइक पे। वी विल बी चेंजिंग दी साइड व्यू मिरर्स। हम इनको हटवा के हैंडल बार मिरर्स बाइक में लगवाएंगे। तो या आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड जो वर्कशॉप मेरी यहाँ पे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है, सो हम उसी में ही जाके करवाएंगे। अभी तक जितने भी मैंने पहले साइड मिरर देखे हैं दे वर ऑल इन ब्लैक, बट येस्टरडे ही भैया की कॉल आई एंड उन्होंने बताया कि क्रोम में भी एक हैंडल बार साइड मिरर्स आए हैं। तो हम एक बार वो देखने जा रहे हैं। अगर वो सही लगे तो आज ही मिरर्स भी चेंज करवा लेंगे। प्लस अगर उसके बाद थोड़ा टाइम और मिला तो मैं नंबर प्लेट होल्डर चेंज करवाऊँगा। पीछे का पूरा जो बाइक का जो नंबर प्लेट होल्डर है, क्रोम पार्ट जो है, उसको पूरा रिमूव करवा के डायरेक्ट सीट के नीचे ही नंबर प्लेट होल्डर ऐड करवाना है। सो अभी एक बार पेट्रोल भरवा लेते हैं, उसके बाद आई विल कंटिन्यू। सो गाइस, पेट्रोल बढ़ चुका है। नाउ वी आर ऑन रूट। हम एक बार वर्कशॉप पहुंच जाएं। नाउ ये भी मैं मतलब थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ कि रीज़न क्या है साइड मिरर चेंज कराने का। सबसे पहला मतलब लुक्स तो है ही मेन रीज़न, बट दूसरा सच में नीड भी है। बिकॉज इफ़ यू सी, इसके साइड मिरर इतने ज़्यादा एक तो बड़े नहीं हैं और इतने बाइक के बाहर की तरफ भी नहीं जाते हैं। यूजुअली आप जैसे बाइक के साइड मिरर्स वगैरह देखते हो तो वो हैंडल बार के जस्ट ऊपर तक जाते हैं। इसका व्यू बहुत ज़्यादा कम है। मतलब इसमें एटलीस्ट देखो, अगर आप 1/4 या 20%, हाँ ऑलमोस्ट 1/4 ही मेरा आर्म ही व्यू ले रहा है बाइक का उसका साइड मिरर में। इवन देन अब भी देखो तो ये अब भी बहुत ज़्यादा कम है। मतलब पीछे का व्यू काफ़ी कम आता है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है चेंज कराने का। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे लगवाने के बाद इम्प्रूव होंगी चीज़ें। हम वर्कशॉप पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गॉड सिटी मॉल के पीछे जो रोड है क्रॉसिंग रिपब्लिक वाली, वहीं पे ये हमारी वर्कशॉप है। रेव गेट्स चाय गैराज, इन्होंने अपना एक यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी ओपन करा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। एंड एक बार साइड में वीकेंड है, काफ़ी भीड़ है। चलिए गाइस, चेंज करवाता हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन सा है। ऑलराइट गाइस, हम आए थे साइड मिरर चेंज कराने, बट साइड मिरर है नहीं अभी। HJG की लाइट्स सोची हैं लगवाने की, वाई लाइट्स या मर्सिडीज़ के नाम से भी आती हैं। इस वाली ट्रम्प में लाइट्स लगी हुई हैं, वो सुबह 11 बजे। पीछे एक कॉन्टिनेंटल खड़ी है, उसमें साइड मिरर्स लगे हुए थे वो वाले, तो वो लगवाने का प्लान करा है। साइड मिरर्स भी कल आ जाएंगे। तब तक कल सुबह आके, पहले मैंने अभी सोचा था कि लाइट्स अभी लगवा लेता हूँ, बट एक्चुअल में रश इतना ज़्यादा है कि भैया ने बोला कि कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। बिकॉज़ आधा घंटा मैं क्यू में था, वेट करना पड़ता आधे घंटे, एंड देन उसके बाद 1 घंटा मिनिमम लगता है ऑक्स लाइट्स लगवाने में। तो इसलिए फिर मैंने चूज़ करा कि मैं कल सुबह ही आ जाऊँगा। सो गाइस, ये हम अगले दिन अब आ गए हैं। आज देखते हैं कि आज साइड मिरर्स आ गए हैं या नहीं। अगर साइड मिरर्स नहीं भी आए होंगे तो ऑक्स लाइट्स तो तब भी आ ही थी ही, जो हम कल नहीं लगवा पाए थे, तो ऑक्स लाइट्स तो लगवा ही लेंगे। आज काफ़ी ज़्यादा ओके भैया बाहर ही है, नाइस। ठीक है गाइस, सो ऑक्स लाइट लगवा के एक बार मिलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉन्टिनेंटल, डोमिनार, ये वाली कॉन्टिनेंटल है जो मैं कल आपको दिखा रहा था साइड मिरर्स के लिए। हो सकता है अगर साइड मिरर नहीं भी मिले तो ये वाले साइड मिरर्स हम लोग सोचेंगे। द ओनली डाउन साइड, आई वॉन्ट इवन से डाउन साइड, इसकी इसमें रॉयल एनफील्ड की बैचिंग है, सिर्फ इतना ही है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। यहाँ पे कैनन का फ़िल्टर भी रखा हुआ है। चलिए ठीक है गाइस, एक बार ऑक्स लाइट लगवा लें, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, ये वाले HJG के वायलेट्स हम लोग लगवा रहे हैं। मर्सिडीज़ में कहते हैं इनको। हैंडल बार मिरर एज गेस्ट मुझे पता था कि नहीं आए होंगे अभी तक, कल परसों ही आएंगे, बट ये लाइट्स हम लोग लगवा रहे हैं। ये सेम लाइट्स देखिए आप, हॉर्नेट में लगी हुई हैं। एंड उधर जो ये कॉन्टिनेंटल इंटरसेप्टर खड़ी है, इसमें भी ये सेम लाइट्स ही लगी हुई हैं। विद इन दिस बजट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइट दैट वी कैन गेट। देखिए आप, ये लाइट है HJG 104, मर्सिडीज़ वाई कुछ भी कह लीजिए इनको। चलिए लगवा के फिर मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, लाइट्स लग चुकी हैं इस जगह पे। इफ़ यू वुड नोटिस, हमने मैड डॉग्स के क्लैंप यूज़ करे हैं, बिकॉज HJG का जो क्लैंप आता है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, तो इसलिए।
एक चीज तो रह जाती है, क्या? इसकी अलाइनमेंट। वो भैया से बोल रहे हैं शाम का टाइम एक बार आ जाना, 7-8 बजे के आसपास है ना, तो मैं आ जाऊँगा एक बार। सो इट कुड बी मेट। अरे कौन सा यार, चलो ठीक है, चलिए। बिल नहीं आता है और मुझे नहीं हाँ वारंटी के लिए आप बैठे हो, मुझे बिल की ज़रूरत है। पर मुझे याद दिलाना बिल बनाना बताओ, है मेरे को। तो वेट करूँ फिर मैं शाम को ही आऊँ? ठीक है। ये भाई भी आए थे, उन्होंने शायद अपनी डोमिनार पे, हाँ जो इनके फ्रेंड के पास डोमिनार थी, उन्होंने करोल बाग से ही काम करवा रखा था। और वो साफ साफ दिख रहा था कि करोल बाग का ही काम है, बिकॉज जो क्लैम्प्स थे वो पूरे के पूरे लूज़ थे। इसलिए मुझे भैया ने सजेस्ट करा कि मैड डॉग के ही क्लैम्प्स यूज़ करना, बिकॉज HJG के क्लैम्प्स आते हैं, मैंने खुद देखे थे, काफ़ी ज़्यादा लाइट है क्वालिटी में, और उनकी पूरी की पूरी लाइट शेक हो रही थी, नीचे ऊपर तक लेग गार्ड के ऊपर मूव हो रही थी। तो इसलिए एक और रीज़न भी था मैड डॉग के क्लैम्प्स लगवाने का, बिकॉज इसके जो लेग गार्ड अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा अंदर की साइड है, तो लाइट मैड डॉग HJG की जो क्लैम्प्स हैं, अगर मैं वो लगवाता तो इसके शॉकर से पूरा उसका लाइट का जो थ्रो था वो रुक रहा था। तो ये भी रीज़न था मैड डॉग के लगवाने का। साइड मिरर की भी बात हो गई है, 1-2 दिन में साइड मिरर शायद भैया बोल रहे हैं कल ही आ जाएंगे, तो आते जाते कभी भी वो तो मैं लगवा ही लूँगा। तो यार एक बार शाम को दोबारा आना पड़ेगा लाइट का थ्रो एडजस्ट करवाने के लिए। इधर से ही जाना है। एक बार लाइट का थ्रो एडजस्ट हो जाएगा तो वापस जाते हुए मैं आप लोगों को एक बार इसका पूरा दिखा भी दूँगा कि क्या थ्रो है, कितना है, वर्थ है नहीं है। बिकॉज द नेक्स्ट ऑप्शन वॉज कि मैड डॉग के ही स्काउट एक्स हम लोग यूज़ करें, विच वॉज अराउंड 7500, और ये भी एक्चुअल में थोड़ा सा महंगा बैठा है। 4.5 की तो सिर्फ लाइट ही लाइट है ये, सब कुछ ऐड करने के बाद इट वुड कॉस्ट अराउंड 5500-6000 टच कर ही जाएगी अगर आप नॉर्मली कहीं से भी करवाओगे तो। या इसका और मैड डॉग भी थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर ही बैठती, वो 8000 टच करती ही करती, तो डिफरेंस 2-2.5 हज़ार का डिफरेंस आराम से आ ही जाता। तो प्लस मैड डॉग की क्वालिटी हाँ थोड़ी सी बेटर है, बट थ्रो इसका मैंने बेटर सुना है। ऊपर से मुझे जो डबल ब्लिंकर्स जो चाहिए थे वो इसी में ही है, वो मैड डॉग में नहीं है। मैड डॉग में सिर्फ वाइट ही है, इसमें वाइट, येलो प्लस ब्लिंकर्स तीनों ही ऑप्शन है। एंड इसमें ब्लिंकर के अंदर भी शायद 3 ऑप्शन है, मतलब 3 टाइप के ब्लिंकर्स है। पहले सिर्फ येलो का, फिर सिर्फ वाइट में ब्लिंकर, फिर वाइट और येलो दोनों के ब्लिंकर्स, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो या ओवरऑल वैल्यू वाइज मेरे सामने 2 गाड़ियों में मैंने आपको शायद दिखाया भी था, एक हॉर्नेट में और एक क्या नाम है इंटरसेप्टर, दोनों में ही ये लगा हुआ था सेम HJG की वाइट लाइट्स। यहाँ से ले लेते हैं। तो या साइड मिरर्स की नीड है, सच में है यार, दिक्कत होती है। इनको क्या हुआ है? तो या गाइस दैट वाज ऑल अबाउट लाइट थ्रो ही मैं दिखाऊंगा। मैंने बीच में एक अलग से छोटा सा बहुत क्लिप बनाई है एक सिर्फ सेटअप की, बट आई डोंट थिंक आप लोगों में से किसी को भी सेटअप में इतना इंटरेस्ट होगा। सेटअप में जो भी चीज़ें साथ में आती हैं हमने वही यूज़ करी हैं, सिर्फ मैड डॉग के हमने क्लैंप यूज़ करे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि वायरिंग जो हार्नेस हो वो HJG की ही हो, कोई बाहर से हार्नेस मत लीजिएगा। सो लाइट्स अलग आती हैं विद हार्नेस एंड एवरीथिंग, वो चीज़ें सब अलग आती हैं, तो पूरा सेट ही लीजिएगा एंड विद मैड डॉग। बट डिपेंडिंग आई वुड स्टिल सजेस्ट, अगर आपका इवन आपके क्लैम्प्स अगर क्या नाम है लेग गार्ड अगर सही भी हो या लाइट्स बाहर की तरफ आ भी जाएँ, स्टिल आप मैड डॉग के ही प्रेफर करिएगा। क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है, ट्रस्ट में मैंने देखा है दोनों की क्वालिटी हाथ में पकड़ के, इसलिए मुझे देखिए साफ करते हुए बात। चलिए गाइस, तो शाम को मिलते हैं एक बार जब मैं थ्रो एडजस्ट कराने जाऊँगा। उसके बाद मैं इसी रोड पे ही, बिकॉज़ यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो थोड़ा सा एक बार लाइट का भी आइडिया मैं आप लोगों को दे दूँगा।